So welcome once again, students, in the lecture series on web development using PHP. आज ਆਪਾਂ चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं रॉबिन निक्सन ਦੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ PHP MySQL ਐਂਡ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜੀ PHP ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। PHP ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ओके सो फंक्शंस जिवें तुहानूं पता है कि फंक्शंस असीं यूज करते हैं ताकि असीं जिहड़ा कोड रैपिटेटिव है, रैपिटेशन जिहड़ी कोड दी है उसनूं असीं की कर सकीए, उसनूं असीं रिड्यूस कर सकीए। ठीक है, सो उस जो कोड दी रैपिटेशन है असीं उसनूं रिड्यूस करन दे लई फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन दे जनरली असीं दो पार्ट देख रहे हैं PHP दी अगर गल करिए तो वन इज फंक्शन डेफिनेशन एंड द अदर इज फंक्शन फंक्शन कॉलिंग। सॉरी, ठीक है, डेफिनेशन जिथे फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, कॉलिंग जिथे फंक्शन एक्चुअली यूज किया जा रहा है। फंक्शन दे विच दो तरह के आर्गूमेंट्स हुंदे ने। एक तो आर्गूमेंट्स वो हुंदे ने जिहड़े असीं डेफिनेशन दे विच लिखदे हां, एक वो हुंदे ने जिहड़े असीं एक्चुअली पास करदे। ठीक है, ये बेसिक जिहियां चीज़ां ने जिहड़ियां तुसीं ऑलरेडी अपने DSUC दे विच भी पढ़ियां होईयां ने। सो PHP फंक्शनस की गल करिए, जिवें प्रिंट आपां देखदे, प्रिंट भी एक सिंपल जिहा फंक्शन है। ठीक है, इस जिहड़ियां भी लाइन्स लिखते हो तुसीं उन्हां नूं प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, सो प्रिंट भी एक तरह का फंक्शन है। सो इहनूं बेसिकली स्यूडो फंक्शन कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड अ कंस्ट्रक्ट। द डिफरेंस इज दैट यू कैन ओमिट द पैरेंथेसिस। मतलब की है, इहनूं स्यूडो फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रिंट के टाइम के उपर अगर तुसीं प्रिंट यूज कर रहे हो तो तुसीं जिहड़े पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इन्हां ब्रैकेट्स नूं तुसीं छड्ड भी सकते हो। सो तुसीं इदां भी लिख सकते हो। सो इस करके इनू स्यूडो फंक्शन कहा जाता है, मतलब झूठा फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन की तरह काम जरूर करता है बट बिल्कुल स्ट्रिक्टली फंक्शन दे जो सिंटैक्स है उसनू फॉलो नहीं करता। ओके, उस तो बाद है जी एक फंक्शन आप बहुत यूज करते हैं जो भी असीं कोई PHP दे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है, लाइक PHP का किहड़ा वर्जन इंस्टॉल्ड है, किहड़े मॉड्यूल्स एक्टिवेटेड ने, दैट इज PHP इन्फो। सो आप नाल दी नाल देख भी लैंदे आ। सो बिटनैमी स्टैक जिहड़ा है साडा उसनूं असीं ऑन कर लैंदे आ। सो स्टार्ट कर लैंदे आ बिटनैमी स्टैक। ओके, नाउ नैक्सट आप जाने जी विजुअल स्टूडियो कोड। तो जिहड़ा अपना एडिटर है, कोड एडिटर है। ठीक है, सो उस तो बाद इत्थे जिहड़ियां पुरानियां फाइल्स ने उन्हां नूं सारिआं नूं बंद कर लैंदे आ, नवीं फाइल ओपन करदे आ। ओके, सो अज दा है फंक्शनस। सो इनू आपां सेव करदे आ WD च। सॉरी, क्योंकि हुण साडा PHP का काम है तो हुण असीं इहनूं सेव कर रहे हांगे बिटनैमी स्टैक च, इस दे अपाचे 2 वाले फोल्डर एंड इत्थे htdocs च सेव करा। सो इत्थे लिख दिंदे आपां functions1.php। ओके, सेव कीता एंड उस तो बाद PHP दा कोड इत्थे साडे कोल आ गया। दैन PHP इन्फो। सो इत्थे अपने कोल आ गया। इसनूं तुसीं जदों ही लिखिया उस तो बाद इसनूं सेव कीता। ठीक है, एंड उस तो बाद ब्राउजर ते जाओ, तुसीं ब्राउजर ते जाके लोकल होस्ट, दैन इत्थे एंटर करो एंड इत्थे functions.1.php है, तुसीं इसनूं रन करोगे तो तुसीं देख पाओगे इत्थे कि इत्थे सारी तुहानूं जो इसकी आउटपुट है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, केड़ा सिस्टम है, केड़ी बिल्ड डेट है, कंपाइलर की है, आर्कीटैक्चर की है। ओके, सो उस तो बाद अपाचे दे रिलेटेड, अपाचे दे एनवायरनमेंट दे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, किहड़े-किहड़े मॉड्यूल्स एक्टिवेटेड ने, MySQL दा किहड़ा वर्जन है एंड एवरीथिंग। ओके, सो दैट इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन। सो उदों यूज करते हैं इसनूं ज़्यादातर जदों असीं कोई देखना होवे कि मॉड्यूल कोई एक्टिवेटेड है या नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग इज द अदर थिंग। ठीक है, उस तो बाद आ जाती है अपने को डिफाइनिंग अ फंक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए PHP हमेशा याद रखना कि फंक्शन लिखांगे, फंक्शन का नेम लिखांगे एंड उस तो बाद ब्रैकेट असी लगावांगे, देन करली ब्रेसेस लगावांगे। ठीक है, सो लाइक दिस। सो फॉर एग्जांपल फंक्शन कीवर्ड एंड उस तो बाद, ठीक है ना, सो इस दे विच अगर आप देखिए भी तो तुसी इत्थों फंक्शन कीवर्ड लगा के उस तो बाद तुसी की करोगे, इत्थे कोई भी नाम लिखोगे लाइक माय फर्स्ट फंक्शन। ओके, एंड इस तो बाद इत्थे तुसी इसनूं की करोगे, सेव कर। ये थोड़ी फंक्शन की डेफिनेशन हो जाती। अगर मैं इदां दा केस यूज कर रहा तो ये मेरा कैमल केस हुंदा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैमल केस।
इस तो बाद मैं जिस दे विच हर एक वर्ड जिहड़ा है, हर एक वर्ड दा फर्स्ट लैटर है वो बड़ा होएगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड, पहले वर्ड नूं छड्ड के। या तुसी ये भी कर सकते हो माय अंडरस्कोर, यानी हर एक वर्ड नूं तुसी अंडरस्कोर दे नाल सैपरेट करना है, तो तुसी वो भी कर सकते हो। एंड उस तो बाद वेरिएबल लाइक 1, देन वेरिएबल लाइक 2, ये तुसी सारे वेरिएबल पास कर सकते हो। एंड फिर इन्हां नूं इत्थे की कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लाइक वेरिएबल 1 डॉट वेरिएबल। ओके, सो इदां तुसी इसनूं यूज कर सकते हो। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना। A name follows which must start with a letter or the underscore. So मैं फंक्शन नू 1 दे नाल स्टार्ट नहीं कर सकता, एंड मैं फंक्शन नू किसी स्पेशल कैरेक्टर दे नाल भी स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं या तो फंक्शन नू अंडरस्कोर दे नाल स्टार्ट करूंगा, दैट इज वैलिड, ठीक है ना, दैट इज वैलिड। अगर या फिर मैं लेटर दे नाल स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एज सिंपल फंक्शन, ठीक है ना। सो या मैं लेटर दे नाल स्टार्ट करूंगा, ये प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। उस तो बाद फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट ने उन्हां दा नाम केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिंटिंग दिस और इफ यू आर राइटिंग दिस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। सो जस्ट अ सेकंड, ओके। सो अगर इन्हां दी गल करिए तो इन्हां दोनों च बहुत डिफरेंस है। इन केस ऑफ द अदर लैंग्वेजेस इत्थे गल करिए तो फंक्शन नेम्स आर केस इनसेंसिटिव, सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स कैन रेफर टू द प्रिंट फंक्शन। सो इत्थे केस इनसेंसिटिव ने ही प्रिंट एंड दिस प्रिंट सारे सेम चलणगे, सेम काम करनगे, ठीक है ना। सो इस करके इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिटर्निंग अ वैल्यू। वैल्यू किद्दां रिटर्न करिए, ठीक है, किसी फंक्शन की जो वैल्यू है वो किवें रिटर्न करिए। फॉर एग्जांपल इत्थे मैं चाहनागा कि जिहड़ा मेरा जो भी मेरा वेरिएबल होवे, वेरिएबल 1, एंड इस तो अपन नवी फाइल क्रिएट कर लेने हैं, सो इसनु सेव कर लेने हैं functions2.php, एंड उस तो बाद अगेन इसनु आपां सेव कर लेने हैं, ठीक है। एंड इस दे विच आपां लिखदे हां रिटर्निंग अ वैल्यू, रिटर्निंग अ वैल्यू, okay, so function then return the value example। okay, now here what we are doing is we are passing a variable, okay, the variable number 1 and the variable number 2, and after that इस तो बाद ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये वैल्यू ਕੀ करेगी, ये दोनों ਦਾ सम करेगी, like this, okay, and that's it, ठीक है जी। so variable 1, okay। now क्योंकि C and C++ या Java ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ठीक है ना। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, देखो मैं इत्थे लेट्स से वेरिएबल ले लिया इत्थे रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं उस तो बाद फंक्शन नु कॉल कर रहे हैं, एंड इस दे विच मैं दो वैल्यू पास कर रहे हैं, लेट्स से 1, 2, एंड उस तो बाद मैं इसनु की कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, एंड फाइनली क्योंकि हुन मेरा जिहड़ा आंसर है वो रिटर्न होया है, इस फंक्शन ने रिटर्न कीता उसनु, दैट मींस ऑटोमैटिकली इसकी जो वैल्यू है वो रिजल्ट च सेव हो जानी चाहिए है, एंड इस करके मैं सेव नु की कर सकदा, मैं सेव नु इको करवा सकदा, इको रिजल्ट, ओके। सो लेट्स ट्राई दिस, एंड इत्थे आपां इसनु बैक स्पेस करके लोकल होस्ट ते वापस चले जाने, एंड इत्थे जस्ट अ सेकंड, सो हियर यू गेट द वैल्यू 3, ठीक है ना। जिद्दां ही तुसीं इत्थे इको कीता रिजल्ट नु, उस तुहानू वैल्यू 3 आ गई, क्यों, क्योंकि रिजल्ट दे विच ऑटोमैटिकली इस फंक्शन दी जो रिटर्न है वो स्टोर हो रही है। सो इदां आपां रिटर्न वैल्यूज दे नाल डील करांगे। Okay, now next is, so return I had shown you an example of return statement, so तुसी return कर सकते हो इत्थे, ठीक है ना। so बाकी कोई ज्यादा दिक्कत वाली गल नहीं है। then उस तो बाद है अपने कोल returning an array, so इत्थे तक आपां सारा कुछ देख लिया। then returning an array, एक array भी तुसी return कर सकते हो पूरे का पूरा, ठीक है ना। so that is also not a problem। so for example इत्थे अगर तुसी देखोगे, ठीक है, so आ example है,
इस एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है, सो अगेन वंस अगेन ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ functions 3.php आई एम क्रिएटिंग अ सेपरेट फाइल ताकि ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ मतलब क्लियर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜਾ ਹੋ ਜੇ। ठीक है, भी किवें करना है इस ਨੂੰ, नहीं ਤਾਂ ਕਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ओके, नाउ हेयर ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, इसे ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओके, सो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਕਸ ਨੇਮ ਨਾਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਰੇ ਦੇ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਰ ਫਰਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਹੈ, यूसी फर्स्ट। ਅਪਰ ਕੇਸ ਫਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਰ ਕੇਸ ਫਰਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਲੋਅਰ ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ठीक है ना, सो दैट मीन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਲੀਅਮ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੈਨਰੀ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਨਰੀ ਐਂਡ ਹੈਨਰੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੇਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੇਟਸ। ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, str to lower। str to lower ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ यूसी फर्स्ट ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ। यूसी फर्स्ट ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਕ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਫਰਸਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਪਰ ਕੇਸ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਅਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਐਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਐਰੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਐਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्योंकि रीडेबिलिटी ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਡਾਲਰ ਨੇਮਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆਇਆ, ਐਰੇ ਚ। ਸੋ दैट मींस ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਰੇ ਬਣਾਤਾ ਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। दैट मींस 0 1 and 2। ओके, सो इको ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਡਾਲਰ ਨੇਮਸ, 0 मतलब 0 ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, देन डॉट कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगा के ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇਤੀ ਡਬਲ ਕਾਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਕੰਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਨਰੀ एंड फिर कंकैटिनेशन लगा के स्पेस, देन कंकैटिनेशन लगा के तीसरा एलिमेंट। ओके, सो इसनु सेव कर लेने एंड उस तो बाद ਅਸੀਂ इसनु ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ इसनु ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲੋਡ ਕਰਾਂ ਐਂਡ इसनु ਰਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ W ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਗੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ G ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਲੀਅਮ ਪੂਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਹੈਨਰੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਲ ਸੀ ਐਂਡ ਗੇਟਸ ਮਿਕਸਡ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਐਨ ਐਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। PHP ਇੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C++ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ दैट इज वन ऑफ द यू कैन से दैट अ कूल फीचर एंड एक इजी टू एक्सेस वाला फीचर है जिस PHP ਦਾ। ओके, नाउ नेक्स्ट है डोंट पास आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ in PHP versions prior to 5.3.0 you used to be able to preface a variable with the and symbol to tell the parser to pass a reference to the variable, not the variable's value। ठीक है ना,
This granted a function the access to the variable and could be security risk and also cause it tricky to track bugs. It is also the antithesis of the object oriented programming. देखो सिंपल जी गल ये है कि 5.3.0 वर्जन तो पहला ਤੁਸੀਂ ਐम्परਸੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲ ਬਾਈ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਕਾਲ ਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਕਾਲ ਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ 5.3.0 ਵਰਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਰਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, you should therefore not use this feature other than on the legacy websites। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫੀਚਰ ਇਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। Now next is returning a global value, global variable. The better way to give a function access to an externally created variable is by declaring it a global variable from within the function. The global keyword followed by the variable name gives every part of your code full access to it. देखो कई बार की हुंदा साडे कोल, for example अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा कि मैं ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ वेरिएबल्स ਨੇ n1 n2 n3, ਸੋ मैं ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, मैं ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, then once again functions .php ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੋ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਕੋ $n1 $n2 $n3। ठीक है, and let us try just a second। okay, so देखो मैं function 4.php एग्जीक्यूट की है एंड इस दे विच कायदे नाल मेरे को n1 n2 n3 भी मैं इत्थे प्रिंट करवाए ने। ठीक है, बट मेरे को जो वैल्यू आई है सिर्फ किन्ना दी वैल्यू आई है, दैट इज ओनली ऑफ द एरे ਜਿਹੜਾ कि किसने रिटर्न किया फंक्शन ने, ਤਾਂ सिर्फ उसकी वैल्यू आ रही है, यानी आह वाली लाइन की वैल्यू आ रही है, मैनू आह वाली लाइन की वैल्यू नहीं आ रही। रीजन इसका रीजन की है क्योंकि जेडे मैं वेरिएबल अंदर यूज किया फंक्शन दे विच, तुहानू याद होवे आपां जो स्टार्टिंग PHP ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ इंट्रोडक्शन वाला, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ग्लोबल ਤੇ लोकल वेरिएबल्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। एंड हमेशा याद रखियो किसी भी वेरिएबल ਦਾ स्कोप मतलब कि उसकी रेंज की है, वो कित्थों तो कित्थे तक काम कर सकता है, उसनू कित्थों तो कित्थे तक असी एक्सेस कर सकते हैं। वो कौन डिफाइन करता है, वो उसके करली ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, हुण इस फंक्शन के करली ब्रैकेट ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाला जिहड़ा वेरिएबल है ये सिर्फ इत्थों तो लैके इत्थे तक ही एक्सेस हो सकता। मैं इसनू बाहर भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा, दैट मीनस इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर श्योर। ठीक है ना, सो इस करके इत्थे आपां की करांगे, इत्थे अगर इन्हां नू बाहर एक्सेस करना है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਲਾਈਕ ਗਲੋਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ variable.php ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਗਲੋਬਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਗਲੋਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, एंड उस तो बाद इसनू सेव करिए, देखिए इत्थे होर आपां नू की चेंज चाहिए ने। ठीक है, सो यस इत्थे एक चीज होर चाहिए है मैनू, मैं इत्थे की चीज लिखनी है दैट ग्लोबल $n1 सेमीकोलन देन ग्लोबल n2 सेमीकोलन देन ग्लोबल n3 सेमीकोलन। सो ये मैनू जरूरत है कि मैं ये दसना चाहना कि जी मेरी n1 है, जो मेरा n1 वेरिएबल है वो हुण ग्लोबल बन चुकिया, n2 भी ग्लोबल है, n3 भी ग्लोबल है। ठीक है, हुण मैं इसनू अगर मैं एक्सेस करा, बाहर जाने आप ग्लोबल वेरिएबल, जस्ट अ सेकंड,
ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ global2.php ਐਂਡ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, वापस आने once again reload. Okay, so just a second. Yeah, here it is giving an error. PHP the syntax दोबारा आ गया सी। Okay, so here you got the value. Okay, so इत्थे अपने कोल हुण की होया, असी ग्लोबल करते डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड इन्ना वेरिएबल्स दी वैल्यूज पहला देतियां। ओके, एंड उस तो बाद फिर असी की कीता, एक्चुअली दिक्कत क्यों आ रही सीगी क्योंकि असी ना इत्थे फंक्शन दे विच पास कर रहे सी वैल्यूज। सो ग्लोबल वाले केस से इदां दा नहीं चलेगा कंसेप्ट। ग्लोबल वाले केस दे विच की है, दैट मींस अगर A1 इत्थे है, A2 इत्थे है, A3 इत्थे है, तां तुसीं बाहर भी इस नु यूज कर सकदे, लाइक A1 A2 A3। अदरवाइज अगर ग्लोबल नहीं डिक्लेयर करते तो सिर्फ इत्थे इत्थे यूज करोगे, सिर्फ आ वाले पोर्शन च यूज करो। ठीक है, सो उस तो बाद तुसीं सेम फंक्शन दा नेम कॉल कीता है, फंक्शन दा नेम कॉल करके फिर आउटपुट तुसीं दोबारा लिखती है। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंस इन द ग्लोबल वेरिएबल। I hope you got the basic idea of this up to this। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन फॉर लिसनिंग।